अच्छा, ये अब हम एंटर कर रहे हैं तो इधर से हमें ये थोड़ा सा शूज़ को करने के लिए ना एक स्टेप यहाँ पे यूँ लेना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये क्या है हमने रखा हुआ है? क्या करते हैं इससे? इसको हम डिसइंफेक्ट लैंग्वेज में आप कह लें कि चारकोल सॉरी चूना ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट करना है। यस, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये यूज़ होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। हम ड्यूरिंग डिजीज़ आउटब्रेक अपने शेड्स के अंदर भी इसको स्प्रेड करते हैं ताकि जो माइक्रोबियल लोड सॉइल के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है वो एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट से किल हो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अब शेड है तो ये इन जानवरों की एज क्या होगी इस वक्त? ये आपके पास जो इनकी एज है, ये इस वक्त तकरीबन अगर इनका वेट एक्चुअली थोड़ा सा ना मैं आपको एज वाइज कैटेगराइजेशन डिफरेंशिएट कर देता हूँ। इसके अंदर हम सिर्फ वेट की बेस पे नहीं एज काउंट करते हैं। अच्छा। हमारी एक प्रैक्टिस है कि हम जो एनिमल लेके आते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं। अच्छा। स्पेसिफिक एज जो है वो हम डेट ऑफ बर्थ की बेस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, जो परमानेंट टीथ है वो किसी भी एनिमल में 1.5 से 2 माह, बाजुकात 2.5 माह तक भी, 2.5 साल तक भी चला जाता है। अच्छा। तो इसकी बेस पे जो है वो हम एज की सेग्रीगेशन करते हैं। उससे पहले हम एक टेंटेटिव वेट बेस्ड हमने बनाया होता है कि अगर 180 kg का एनिमल है तो वो 7 to 8 मंथ या वो तकरीबन 16 मंथ तक का एनिमल होगा। ब्रीड वाइज वेट में डिफ्रेंशिएशन आते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ ब्रीड छोटी होती हैं, उसके अंदर सेम एज पे वेट कम होगा। जो बड़ी ब्रीड है या एग्जॉटिक ब्रीड है उसमें सेम एज में वेट ज़्यादा होगा। लेकिन ये कितने दिन के होंगे आपके पास आके? कितने दिन हो चुके हैं? ये हमारे पास इस वक्त आए हुए इनको तकरीबन 1 मंथ हुआ है। 1 मंथ हो चुका है। और इनका कितना वेट गेन हो चुका होगा? ये हम लोग जो वेट गेन कर रहे होते हैं नियर अबाउट वो 1 kg एवरेज जो हमारा वेट पर गेन डे। चल रहा है। पर डे। ठीक है, 30 किलो इनका बढ़ चुका होगा। अच्छा, ये क्या चीज़ें बनी हुई है ये वाली? अच्छा, ये जैसे अभी आपने देखा था कि ये ना रोग पड़ा हुआ है सोडियम क्लोराइड का, यानी कि इन सिंपल वर्ड नमक। ठीक है, तो ये क्या होता है, अभी आप देख रहे थे कि एक एनिमल इसको लीकिंग कर रहा था। तो बेसिकली जिस तरह हम ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स और नमकियात की ज़रूरत होती है, इस तरह एनिमल को भी होती है। तो ये इनके अंदर एक अर्ज डेवलप होती है, वो अपनी अर्ज की बेस पे आके जितना भी एनिमल है, ये शायद ये भी आ रहा है तो ये इसको लीक करेगा। ये आप दिखा सकते हैं। यानी तंग आ जाती हैं जब उससे सब्ज़ी से, तो करारापन के लिए करारापन के लिए, स्पाइसेस के लिए वो ये अच्छा, खाना भी इसमें देती हैं इनको? हाँ, इनकी फीड जो है ना वो भी इसी के अंदर होती है। वो शायद कहीं पे अभी हमने स्प्रेड की भी होगी तो वो हम देख लेते हैं। कुछ देर में फीडिंग टाइम हो जाएगा तो ये कितनी बार देते हैं फीड इसको डेली? जो प्रैक्टिस नॉर्मल हमारी चल रही है उसमें ट्वाइस अ डे, ट्वाइस डे, अर्ली मॉर्निंग एंड नियर द इवनिंग। सही। अच्छा, अब ये जो शेड है इसमें कितने दिन हो चुके होंगे जानवरों को आपके पास पहुँचे हुए? इसमें 1 माह हो चुका है जी। ये तकरीबन हमारे 20 to 25 डेज पे हैं। 20-25 डेज। रेगुलर प्रोक्योरमेंट चल रही होती है। नहीं, दैट मींस के आ रहे होते हैं। दैट मींस के दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। जी, तकरीबन। सही। ठीक है, बस वैसे लगा रखी हो ताकि एनिमल की आउटलुक वाइज भी देख सकते हैं। इसमें थोड़ी सी जो इधर आपको देखने के जो एग्जॉटिक ब्रीड है वो ज़्यादा नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपको क्रॉस ब्रीड ज़्यादा नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये क्या होता है एग्जॉटिक ब्रीड? क्या होता है एग्जॉटिक जो हमारे पास हॉस्टिन फ्रीजन है, जर्सी है, ये फॉरेन ब्रीड्स हैं। उनके साथ जो हमारे एनिमल का क्रॉस हुआ होता है उनकी बेस के ऊपर जो हमारे पास ब्रीड डेवलप हुई है उसको हम एग्जॉटिक क्रॉस में कर लेते हैं। और एग्जॉटिक वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि उनकी ज़्यादा तशबीह एग्जॉटिक ब्रीड्स के साथ हो रही होती है। सही। और जो देसी क्रॉस वो हमारे जो अपने लोकल एनिमल्स हैं उनके साथ ज़्यादा तशबीह होती है, इस वजह से हम उसको इस तरह से कैटेगराइज कर देते हैं। जी, ये लगा है टैग, ये ऐसे लगा टैग जानवरों को, येलो वाला, सबको लगे हुए हैं टैग। तो ये टैग पहले दिन से लगा देते हैं? जी, वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा, जब आपने वो वेट की एक्टिविटी देखी थी वहाँ पे हमारा पहला स्टेप आफ्टर इंस्पेक्शन टैगिंग होता है। एनिमल को एक स्पेसिफिक नंबर लगा दिया जाता है जो कि फ्रॉम द स्टार्ट डे टिल द एंड स्लॉटिंग तक वही टैग उसको कंप्लीट उसके रिकॉर्ड में हेल्प आउट करता है। अच्छा, ये टोटल ये वाली 4 शेड हैं, एक शेड बाहर है, एक शेड वहाँ पे, तो 6 शेड हैं असल में जी।
तो इसको हम इनको दो भी सब कह divide सकते हैं, किया हुआ है। इसको हम दो भी कह सकते हैं। एक दो अच्छा अंदर से डिवाइड किया हुआ ये है। अंदर से divide सेग्रीगेटेड है ना। सही से सही। वैसे तो ये जितने भी शेड हैं ये डिज़ाइन ऐसे हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम इनको इंटरकनेक्ट करना चाहें तो ये तमाम एक वक्त में इंटरकनेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम इस गेट को अगर हम दोनों को ओपन करेंगे तो ये एक पाथ बन जाएगा। यानी बनाया ऐसे है कि जैसे जी। गेट ओपन करें तो ये इकट्ठा सारे होता है। इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, यानी सही, सही, कि सही। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट अगर हम एनिमल को वहाँ से गाइडेड करते हुए यहाँ तक लाना चाहें तो ये सारा एक पाथ बन जाएगा। वो उसको गाइड जो है उसको फॉलो करते हुए वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। अच्छा, और इसमें जो तैयार जानवर हैं ये वाले हैं? नहीं, वो लास्ट में आगे जो मैंने जाके। आपको दिखाया था शेड जहाँ पे वो रैम्प बना हुआ है ना, तो वो हैं रेडी टू मूव एनिमल। अच्छा, जो जानवर हैं ये तैयार इकट्ठे हो रहे होते हैं बैच वाइज ऐसे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये समझ लें केमिकल इंजीनियरिंग में भी ना, मैं केमिकल इंजीनियर भी हूँ ना, आपको अंदाजा है। उसमें भी हम दो तरह के प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, एक बैच प्रोसेस हो रहा होता है और एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस हो रहा होता है। अगर उस टर्म्स में मैं बात करूँ तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, यानी कि अगर आज समझ लें कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर ये 1000 जानवर का शेड है या 500 जानवर का शेड है तो पर्टिकुलर टाइम पे 500 मौजूद होंगे और एक लेट से एक वीक में अगर 20 से 30 एनिमल इन हो रहे हैं तो 20 से 30 आउट भी हो रहे होंगे। तो जो नेट इसका बैलेंस बनता है वो हमारी जो कैपेसिटी है वो बनता है। लेट से अगर मैं बात करूं कि ये 500 एनिमल की कैपेसिटी का शेड है, वैसे ये 1000 का है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे 500 एनिमल यहाँ पे मौजूद होंगे। लेट से कि 30 एनिमल आउट हो रहे हैं तो 30 एनिमल इन भी हो रहे होंगे। यानी कि टैंकी भर रही है, हाँ, और साथ में टूटी भी खुली है और मोटर भी चल रही है। सही। अच्छा, तो ये है वो शेड जहाँ पे अब तैयार माल पड़ा हुआ है तकरीबन। हाँ जी, जो रेडी टू मूव है वो एनिमल हमने यहाँ पे सेग्रीगेट करके यहाँ पे उनको प्लेस किया हुआ है। तो अगर आप कैमरे में देखेंगे तो वहाँ पे एक और रैंप है, जैसे पहले हमने रैंप देखा था जहाँ पे अनलोड करते हैं, उसी तरह का यहाँ रैंप है। यहाँ पे फिर हम उसको लोड करते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ जब आती हैं, जब फॉर एग्जांपल हमें किसी स्लॉटर हाउस में इसको शिफ्ट करना है तो गाड़ी आके वहाँ पे टक इन होती है और रैंप से हम जो एनिमल हैं उनको वो गाड़ी के अंदर लोड कर लेते हैं और वो मूव हो जाते हैं। अभी ये जो शेड है जिस दर हम जा रहे हैं यहाँ पे तकरीबन रेडी टू मूव एनिमल आ गए हैं। इनका कितना अंदाजन वेट होगा इस वक्त जब इनको आप बेचने वाले हैं? हैं वो 280 to 300 तक वेट चला जाता है। 280 to 300 kg लाइव वेट। लाइव वेट। अभी जानवर जो आया था उसका 240 था, मैं भी जब जिसका वेट कर रहे थे ना, जिसकी वेट हो रहा था वो 240 था। दैट मीन कि 60 kg के पास में भर जाएगा जी, और ये विद इन 2 months या 3 months? ये 60 डेज 2 मंथ। 60 days 2 months। 60 2 माह में भर जाएगा जी। ये 60 किलो वजन बढ़ेगा 2 माह के अंदर और इनका तकरीबन 60 किलो भर चुका होगा। हाँ जी, अच्छा, तकरीबन। इसमें वो भी हैं, बैल टाइप भी हैं और वो संडे टाइप भी हैं, क्या कहते हैं, बच्चे टाइप, यानी दोनों गाय के भी बच्चे और भैंस के बच्चे भी हैं इसमें। नहीं, ये सारे जो हैं वो गाय के हैं। अच्छा, Appearance सारे गाय के आपको लग रही होगी अच्छा, कि अच्छा, ये वो अच्छा, अच्छा। भैंस के हैं। ये ना इसको क्लासिफिकेशन होती है एनिमल की 2-3 टाइप्स में। एक होता है प्योर देसी, जो वो आपको नज़र आ रहा है जिसकी एक हम्प बनी होती है ऊपर ना, हाँ जी, वो हाँ जी। प्योर देसी है हमारा। और उसके बाद ये जो आपको ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहे हैं ना, इसको हम अक्सर बोलते हैं देसी क्रॉस। अच्छा, ठीक है, और ये बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियन गाय जैसे आप कह लेना कि इम्पोर्टेड जो गाय होती है उसके साथ हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराई हुई होती है देसी की। तो उसके बाद वो देसी क्रॉस यानी कि एक जो उसकी ब्रीड निकलती है ना उसको हम बोल रहे होते हैं। जो ज़्यादा हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी इशू है ना, फॉर एग्जांपल जो हमारा यहाँ मौसम है, जो टेम्परेचर है, उसमें वो एनिमल ना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। जो प्योरली समझ लें कि जो फॉरनर है, गोरा एनिमल जो है ना वो इतना सस्टेन नहीं करता। प्लस जब इसका मीट में कन्वर्ट होता है ना एनिमल, तो अगर वो होता है इम्पोर्टेड वाला गोरा एनिमल जिसको मैं कह रहा हूँ, तो उसका जो मीट है ना वो बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर देता है। ये क्या चीज़ है? ये जी इसका साइलेज हम बोलते हैं, ये इनका फूड है एनिमल का। अच्छा, मैंने साइलेज का नाम ऐसे सुना हो बाय द वे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इसको कि ये होती कैसे की है। ये इस साइड पे ये अच्छा, ये सारी साइलेज है। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। मैं किसी टाइम पे ना ये कर रहा था रिसर्च कि अगर फार्म शुरू करना हो ऐसे का तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे दोस्तों ने कहा कि साइलेज होती है ऐसे ज्वार से बनती है जी। तो अच्छा, ये है वो साइलेज। ये बेसिकली कॉर्न की है। अच्छा, मकई की। मकई की, हाँ जी। जी।
सही, तो इसको ऐसे बंद करते हैं ऐसे? जी, ये हमें एयर इस टाइट हाँ किया जाता है ताकि एयर एक्सपोजर की वजह से इसके अंदर खराब हो जाएगा फंगस लग दरअसल। जाती है और टॉक्सिन इंक्रीज कर जाता है। तो ये कितनी साइलेज खाते हैं जानवर एक दिन में? 500 जानवर आपका ये एक टाइम पे तकरीबन 10 केजी के करीब। एक जानवर? जी, एक टाइम 10 में। kg। तो और ये दो कितना टाइम में होगा? आप 20 केजी तक इसका राउंड ये कितना अबाउट। होगा? ये जो है ये 100 प्लस कैपेसिटी का है। दैट मीन्स कि ये 10 से 15 जानवर के लिए काफ़ी है। जी। ये ठीक है। तो ये कहाँ से आते हैं? ये डिफरेंट मार्केट में प्रिपेयर करते हैं एग्रीकल्चर फार्म वाले, और उनके साथ हम ये कोलैबोरेशन से ये अच्छा, मंगवाते उससे आते रहते हैं आपके जी। पास से। और वो जो आलू है वो कितने खिलाते हैं इनको पर डे के हिसाब से, या कैसे कब खिलाते हैं इनको? हैं। ये अभी रिसेंटली हम इसको न्यू फीड जो प्लान किया है उसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ करते Increase हैं करेंगे। और तकरीबन 7 to 8 केजी तक हम इसको सही। अच्छा, ये ना कुछ भी बाय द वे चीज़ें नहीं हो रही होती, ये ना पूरी इनकी स्ट्रेटजी, पूरा इनका प्लान बनता है। डॉक्टर साहब बैठते हैं अपनी टीम के साथ और इसका पूरी डाइट प्लान बनता है कि उसमें अगर आलू हम इतना डाल रहे हैं, साइलेज कितना डलेगा, और पूरा एक प्लान बनता है। ज़ाहिर है उसमें इकोनॉमी को भी हम देख रहे होते हैं कि फार्म की जो इकोनॉमी है उसको भी किसी तरीके से ऑप्टिमाइज पोजीशन पे लेके जाया जाए, और जो फूड है और न्यूट्रिएंट्स हैं एनिमल के वो भी पूरे उनको मिल रहे हों। इसमें कॉस्ट इफेक्टिव फार्मूलेशन की जाती है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो एनिमल की रिक्वायरमेंट है उसमें एनर्जी कितनी है, उसमें प्रोटीन कितनी है, उसमें फैट परसेंटेज कितनी है, एंड देन फार्मूलेशन जो है वो कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके ज़रिए पूरी की जाती है। कितना वैसे मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। पता क्यों? काश ये जानवर भी इंसान होते तो भला क्या होता? हवा भी खाते ना हमारी तरह, मोटे हुए होते। मोटे हो जाते हैं। यहाँ पे इनको मोटा करने के लिए, इनका वेट बढ़ाने के लिए इतनी खुराक का इंतजाम करना पड़ता है, ऐसी की सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। लेकिन हम लोग हवा खाते हैं, उससे भी मोटे हो रहे होते हैं। चलिए जी आगे चलें आते जी, हैं। आगे क्या चलते चीज़ है जी? अच्छा, ये वैसे लास्ट है जिससे यानी कि वो आगे आप हाँ, आगे लोड फिर करवाते हम लोड करके उसको स्लॉटर हाउस की तरफ हैं। दे और देंगे। अंदाज़न कितने दिन के बाद आपका बैच जा रहा होता है यहाँ से? अब वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस, मैंने जैसे आपको बताया नहीं, ना, आते तकरीबन रहते हाँ हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। समझ लें कि हर वीक में ये एक्टिविटी हो रही होती है, इनकी सही, भी सही, आउट सही, की भी। सही। तो ऐसा अभी यानी कि इंडक्शन भी अगर हमने करनी है ना, तो उसके लिए जो पर्टिकुलर टीम है वो एवरी टाइम एक्टिव है। उनका जो भी सिर्फ यही है कि उन्होंने जानवर परचेज करने हैं, तो वो ऑल द टाइम जो है पूरा वीक में वो स्प्रेड हुए हुए हैं डिफरेंट मंडियों में। वो डेली बेस पे जो हमें एनिमल मिल रहे होते हैं वो हम ले रहे होते हैं साथ साथ, और वो आते जाते हैं। किसी मंडी से, लेट से आज कोई मंडी लगी है उससे 20 जानवर आ गए हैं एक मंडी से, और 20 किसी और से आ गए हैं, तो 40 एनिमल्स जो है ना इन हो जाएंगे, हमारे सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। और फिर जो रेडी हो जाते हैं, रेडी होने के साथ साथ जाहिर है वो डिमांड का भी होता है ना, कि जब हमें डिमांड होती है इतने एनिमल्स की, तो उस हिसाब से जो रेडी एनिमल है हम उनको शिफ्ट कर देते हैं स्लॉटर हाउस की तरफ। अच्छा, वैसे कितना ये रकबा है इस फार्म का? तकरीबन ये 3 हेक्टर बनता है इस वक्त जो करंट जिस फार्म पे हम 3 कर रहे हैं। एकड़ या 3 एकड़। हेक्टर? 3 एकड़, यस यस। 3 एकड़ पे यानी 500 जानवर पालना आसान है। 1000 का है ये। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक बहुत बड़ी लॉट हमारी अभी पिछले वीक में गई है, तो तकरीबन 800-900 जानवर थे अभी कुछ। 3 एकड़ पे 1000 जानवर पाल 1000 जानवर की ये कैपेसिटी है। इस फार्म पे 1000 जानवर जो है ना सही, सही, वो डील हो सकता है। बिल्कुल ठीक है।